चाप कहानी बाब दुवम पहली नज़र। कराची की शामें हमेशा से थकी हुई होती है, शोर में लिपटी, ट्रैफिक की बेतरतीबी में गुम और बेचैनी से भरी हुई। लेकिन इस स्कूल की फिजा आज मामूल से कुछ मुख्तलिफ थी। आज स्कूल के प्रिंसिपल साहिब ने स्टाफ को इत्तला दी थी, हमारे स्कूल में लिटरेचर के नए उस्ताद आ रहे हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इज़मीर हसन। स्टाफ रूम में चामगोइयां शुरू हो गई थीं। लाहौर से? फिर तो स्टाइलिश होंगे, शायरी भी करते होंगे, लिटरेचर वाले अक्सर ऐसे होते हैं। हिना इस सब गुफ्तगू से दूर अपनी कुर्सी पर बैठी बच्चों की कापियां चेक कर रही थी। इसके अंदर ना कोई तजस्सुस था, ना किसी की आमद से कोई दिलचस्पी। लेकिन फिर दरवाज़ा खुला। पहली झलक, एक पुरसुकून मगर पुरअसर शख्सियत स्टाफ रूम में दाखिल हुई। लंबा कद, साफ शेव चेहरा, सफ़ेद कमीज पर नीले रंग की वेस्ट कोट और आंखों में दानिशमंदी का अक्स। ये इज़मीर हसन था। अस्सलाम अलैकुम। इसकी आवाज़ में एक गैर मरी सा वक़ार था, ना गुरूर ना बनावट, बस एक नर्म मुस्कुराहट। तमाम असातिज़ा ने गर्मजोशी से जवाब दिया। प्रिंसिपल साहिब ने सबसे तारुफ कराया। ये हैं हिना मजीद, हमारी उर्दू की टीचर। इज़मीर की निगाह हिना पर पड़ी। चंद लम्हे के लिए दोनों की निगाहें मिले। हिना ने नज़रें झुका ले, लेकिन इज़मीर के चेहरे पर जैसे एक सवाल ठहर गया। ये खामोश लड़की कुछ कहे बगैर बहुत कुछ कह गई है। गैर महसूस ताल्लुक। अगले चंद दिनों में हिना और इज़मीर की कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन इत्तिफाकात बढ़ने लगे। कभी स्कूल के कॉरिडोर में अचानक सामना, कभी लाइब्रेरी में एक ही किताब हाथ में आ जाना, कभी एक हल्की सी मुस्कुराहट, कभी खामोश सलाम। एक दिन स्टाफ रूम में चाय खत्म हो गई। इज़मीर ने खुद चाय बनाई और खामोशी से हिना के सामने रख दी। शायद आपको चाय पसंद है, सादा और कम चीनी। हिना ने हैरत से देखा। आपको कैसे पता? इज़मीर ने मुस्कुरा कर कहा, पढ़ने वालों की आदतें पहचान लेना आसान होता है। ये पहला मुकालमा था जिसमें खामोशी से ज्यादा कुछ बोला गया। दिल का इस्तिराब। इस रात हिना देर तक जागती रही। क्या वो शख्स वाकई इसे समझ सकता है? क्या कोई इस खामोशी को सच में सुन सकता है? दूसरी तरफ इज़मीर की याददाश्त में उसकी आंखें रह गई थीं। वो आंखें जो कुछ कहने से कासिर थीं, लेकिन कहीं दिल में चीख रही थीं। पहला बदलाव। कुछ हफ्ते गुजरे। इज़मीर ने स्कूल में एक लिटरेचर क्लब बनाने का ऐलान किया। प्रिंसिपल ने हिना को भी मुआविन मुकर्रर कर दिया। अब दोनों को हर हफ्ते एक साथ बैठकर नज़्मों, अफसानों और मौज़ूआत पर काम करना था। एक दिन लाइब्रेरी में जब वो दोनों नज़्मों पर बहस कर रहे थे, इज़मीर ने बेसाख्ता कहा, आपके लफ्ज़ों में बहुत खामोशी है, और खामोशी में अजीब शोर छुपा है। हिना ने कलम छोड़ा, नज़रें झुकाईं, और बस इतना कहा, आप कुछ ज्यादा महसूस करते हैं। इज़मीर ने धीरे से जवाब दिया, और आप कुछ ज्यादा छुपाती हैं। इख्तिताम बाब। इस दिन जब हिना स्कूल से निकली, इसके कदमों में नरमी थी और दिल में एक अनजानी सी बेचैनी। क्या वो वक्त आ रहा है जब उसकी ओचाप कहानी कोई सुने वाला मिल जाए? शायद।